नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम धनतेरस के बारे में बात करेंगे। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है, ये सभी आपके सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दिए जाएंगे। अभी सबसे पहला देता है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। अभी धनतेरस का जो पर्व है वो दिवाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो कि सुख समृद्धि और नए आरंभ का संदेश देता है। इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने की हमारी प्राचीन परंपरा है, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिस कारण इस तिथि को धनत्रयोदशी कहा जाता है। अभी धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीद लिया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, यानी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। अभी दिवाली के दिन झाड़ू खरीदने से घर में धन और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। झाड़ू खरीदने की यह हमारी परंपरा धनतेरस के दिन भी निभाई जाती है, क्योंकि इस दिन की गई खरीदारों में 13 गुना वृद्धि होती है। लेकिन इस दिन जो चीज खरीदोगे उसकी वृद्धि 13 गुना बढ़ जाती है। अभी धनतेरस के दिन किसका पाठ करना चाहिए। अभी ज़्यादा करके लोग कुबेर चालीसा का इस दिन पाठ करते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि कुबेर चालीसा के बारे में बता रहे, ताकि धनतेरस पर कुबेर चालीसा का पाठ करने से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जा सकता है। अभी दिया क्यों जलाया जाता है, धनतेरस के दिन दिया क्यों जलाया जाता है। अभी इस दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जला जाता है, यानी 4 मुख वाला दिया जलाया जाता है। इसके अलावा मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन सरसों के तेल से भी रुई की बाती डालकर दक्षिण दिशा में भी दिया जलाने की परंपरा है। इस परंपरा से दक्षिण दिशा में दिया जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि इस दिन यम नामक दीपक जलाने से भी अकाल मृत्यु या घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, और आरोग्य भी मतलब आरोग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। अभी धनतेरस के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए, चलो अभी इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अभी धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन किसी भी व्यक्ति को उधार देना मना है, ताकि उधार देने से अशुभ प्राप्त होता है, शुभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए धनतेरस के दिन पैसों को लेकर विशेष सावधानी रखी जाती है। अभी धनतेरस के दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अभी धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील आदि के बर्तन नहीं लेना चाहिए, इससे नुकसान होता है और लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती। इस दिन काला कंबल, काले कपड़े भी नहीं लेना चाहिए, और ना ही किसी को पैसे उधार दे। इसके अलावा धनतेरस पर कांच, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम मतलब जो कांच बीज की वस्तु है वो भी खरीदना नहीं चाहिए। अभी सबसे बड़ा सवाल, धनतेरस पर कितने झाड़ू खरीदने चाहिए। अभी आपको बता देता है कि धनतेरस के दिन विषम संख्या में झाड़ू खरीदना अच्छा माना जाता है। ये विषम यानी निगेटिव, यानी 3, 7, 5 ऐसी संख्या में झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। हाँ, अभी धनतेरस के दिन सुबह आप उठोगे, अभी सुबह उठकर क्या करना चाहिए। अभी धनतेरस के दिन सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके अच्छा वस्त्र पहनना चाहिए, साफ वस्त्र पहनना चाहिए। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। एक चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए, किसकी, लक्ष्मी माता, धन्वंतरी और कुबेर महाराज की। अभी एक बड़ा सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या हम धनतेरस के दिन पुराने झाड़ू को फेंक सकते हैं क्या। अभी चलो, अभी शुभ दिनों पर किसी चीज को फेंकना यानी थोड़ा अलग रहता है। अभी शुभ दिनों पर फेंकने से बचे किसी भी चीज को। अभी धनतेरस के दिन, नरक चतुर्थी और अमावस्या जैसे महत्वपूर्ण दिनों पर पुरानी झाड़ू कभी ना फेंके, क्योंकि इससे देवी नाराज होती है। अभी स्थान का ध्यान रखें तो झाड़ू को दक्षिण या पश्चिम दिशा में जमीन पर सीधा बिछाकर रखना चाहिए, और वह झाड़ू किसी के नजर में नहीं आना चाहिए, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। अभी झाड़ू को लक्ष्मी क्यों माना जाता है।
अभी मूल संबंध स्वच्छता और दिव्यता। झाड़ू और देवी लक्ष्मी के बीच एक मूलभूत संबंध है। इस सिद्धांत को स्थापित की जाने पर समृद्धि के लिए स्वच्छता सर्वोपरि है। देवी लक्ष्मी माता जो है पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक है। अभी धनतेरस के दिन नमक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अभी पूरे दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा या आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदना शुभ माना जाता है। इस नमक का इस्तेमाल आप दिवाली के खाने में और घर की साफ सफाई करने में और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में कर सकते हैं। अभी धनतेरस के दिन क्या क्या लिया जा सकता है, छोटी मोटी वस्तु कौन सी खरीदी जा सकती है। अभी इस दिन आप दीपक या छोटे घरेलू बर्तन या छोटे नए बर्तन भी खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदने से घर में समृद्धि और बरकत बनी रहती है। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक, लकड़ी या कांच के छोटे छोटे सामान भी, उपयोग की नई वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। रसोई भर के बर्तन और साफ सफाई के सामान भी हम लोग खरीद सकते हैं। इसको शुभ माना जाता है। अभी धनतेरस के दिन धनिया को क्या करना चाहिए। अभी धनतेरस के दिन धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद इसे अगले दिन अपने धन के या तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने में माता लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनी रहती है। इसके साथ पूजा में अर्पित थोड़ा सा धनिया लेकर उसे मिट्टी में दबा दो, उसको भी शुभ माना जाता है। अभी धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में भी अभी बात कर लेंगे। अभी धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, पिन या कोई भी धारदार वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। लोहे से बनी इन नुकीली चीजों को खरीदने से घर में नकारात्मक एनर्जी पैदा होती है, इसलिए लक्ष्मी माता नाराज हो सकती है। अगर आपको लोहे का कोई सामान खरीदना है तो उसे धनतेरस के अगले दिन ही खरीद ले, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे।